केवल रफ्तार, खबरों में सार और मजबूत आधार। नमस्कार दोस्तों, मैं हुमांसी सक्सेना और आप देख रहे हैं HP न्यूज 24। कोरोना काल में प्राइवेट डॉक्टर बने देवदूत। कोरोना काल में धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि राजगढ़ जिले के नगर बोड़ा के संजीवनी दवाखाना के डॉक्टर सुनील पाटीदार पिछले कोरोना काल में कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जो राजगढ़ जिले में तीसरे नंबर के मरीज थे। खुद कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद अपनी हिम्मत और सावधानी रखते हुए कोरोना को हरा कर आए थे। उसके बाद से आज तक अपने अस्पताल में आने वाले मरीजों का इलाज करते आ रहे हैं, बल्कि अपने पूरे स्टाफ का भी हौसला बढ़ा रहे हैं। दरअसल कोविड का जब संक्रमण बढ़ा तो पूरे देश संक्रमण की चपेट में आ गया। वही बोड़ा क्षेत्र की बात की जाए तो आसपास के गांवों में भी सर्दी, खांसी व बुखार के मरीजों की लगातार संख्या बढ़ती गई थी, लेकिन पॉजिटिव सोच और हिम्मत से उन्होंने कोविड को हरा दिया। कोरोना की इस महामारी के बीच डॉक्टर सुनील पाटीदार न केवल मरीजों का इलाज कर रहे हैं, बल्कि कोविड-19 के संक्रमण से लड़ने के लिए लोगों को हौसला भी दे रहे हैं और जागरूक भी कर रहे हैं। इन दिनों पूरा देश कोविड-19 की सेकेंड वेव के संक्रमण की मार को झेल रहा है, लेकिन इस संक्रमण से लोगों को बचाने का काम धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर और मेडिकल टीमें कर रही हैं। हालांकि मरीजों के इलाज के दौरान मेडिकल टीमों को भी कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ती है। इन सब के बीच उनके परिवार और निजी जीवन में भी इसका असर पड़ता है। कोरोना संकट काल में डॉक्टर कई दिनों तक ना ही अपने घर जा पाते हैं और ना ही अपनों से मिल पाते हैं। आलम यह है कि डॉक्टर सिर्फ अपने परिवार से भी वीडियो कॉल पर ही बात कर पाते हैं। इधर संजीवनी दवाखाना के संचालक डॉक्टर सुनील पाटीदार ने बताया कि इस संकट की घड़ी में अधिकतर हमने मरीजों का उपचार उधारी में किया है और किसी को भी हमने निराश नहीं किया है। आज यही कारण है कि गांवों में स्थिति ठीक है। आपको बता दें कि डॉक्टर सुनील पाटीदार प्रतिदिन अपने क्लिनिक पर आने वाले मरीजों को जागरूक करते हैं और मरीजों को जानकारी भी दे रहे हैं कि शासन द्वारा भी गांव का सर्वे किया जा रहा है। आप उन्हें सही जानकारी दें, जिससे कि आपके परिवार का सही सर्वे हो सके और अपने परिवार का समय पर उपचार हो सके, जिससे कि हम सब लोग इस संक्रमण से बच सकेंगे। मंडावर से हुकम प्रजापति की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर पाटीदार सुनील पाटीदार विगत 6 वर्षों से बोड़ा में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। किस नाम से क्लिनिक है? संजीवनी दवाखाने के नाम से, सरकारी अस्पताल रोड बोड़ा जी। क्या क्या सुविधा दे रहे हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ पे जो प्राइमरी ट्रीटमेंट जो हो जाता है, नॉर्मली जो प्राइमरी जो पेशेंट जब शुरुआत में आता है तो जो उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो सभी सुविधा यहाँ पे है जी। जैसे कोरोना काल पिछले साल से शुरू हुआ, उस टाइम पे राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में दूसरे तीसरे नंबर पे आप भी पॉजिटिव पाए गए थे। जी। इसमें कैसा महसूस हुआ आपको और कैसे आप सतर्क रहे, बताइए थोड़ा। उसी टाइम पे जब पिछली फर्स्ट लहर जो आई थी कोरोना की, उस समय भी हमारे यहाँ जो काफ़ी क्लिनिक बंद हो चुके थे, लेकिन हमारा क्लिनिक जब भी सेवाएं निरंतर चालू थी यहाँ पे। उस दौरान में किसी पेशेंट से इन्फेक्टेड हो गया हो या संक्रमित हो गया होगा शायद, उस टाइम पे जब मेरे बुखार वगैरह आया, उस टाइम पे मेरी जब जांच हुई RT-PCR तो वो पॉजिटिव आई थी। उस समय में बिल्कुल भी नहीं घबराया, क्योंकि क्या है, कोरोना है, इसमें अपने को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप जितने सतर्क रहोगे, जितने जागरूक रहोगे, हम कहीं ना कहीं बीमारी से लड़के और जीत के वापस घर आ सकते हैं। कितने दिन क्वारंटाइन रहते आप? मैं उस समय राजगढ़ अस्पताल में कम से कम 10 दिन तक वहाँ पे क्वारंटाइन रहा। उसके बाद जैसे मेरा डिस्चार्ज हुआ, मैंने घर पे भी पूरा 15 दिन का क्वारंटाइन पीरियड पूरा किया। और मैं लोगों से ये भी अपील करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम लोग को कोरोना हुआ तो अपन प्राइवेट अस्पताल की तरफ भागने के लिए लोगों को ऐसा विचार रहता है कि प्राइवेट अस्पताल में अच्छा इलाज होता है। ऐसा नहीं है। आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अस्पताल में भी जाओगे, वहाँ पे भी आपको सभी सुविधाएं लगभग मिल रही है। ऑक्सीजन अवेलेबल हो रहा है, रेमडेसिविर भी टाइम पे लगा रहे। जितना क्वांटिटी आपको वहाँ नहीं मिलेगा, उससे अच्छा आपको यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सप्लाई हो रही है कहीं ना कहीं। से यही है कहीं ना कहीं, जैसे कि इस महामारी का जब दूसरा दौर जब चल रहा है, जैसे कि अभी दूसरी लहर चल रही है, पीक पे चल रही है, तो मैं सभी अपने ग्रामवासियों से, सभी अपनी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि तो कहीं ना कहीं अपन इससे सतर्क रहेंगे तो कहीं ना कहीं इससे अपन जंग जीत लेंगे। इसमें क्या रहता है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बाग अभी भी, जैसे कई कोरोना का पेशेंट निकला है तो उससे क्या घृणा करते हैं, उसको नीचा दिखाने की प्रेरणा करते हैं, उससे कहीं ना कहीं उसकी हेल्प और मदद नहीं करना चाहते। सब लोग उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं।
इसलिए क्या कहीं ना कहीं पेशेंट के अंदर एक दुर्व्यवहार उत्पन्न होता है और उसकी वजह से हर पेशेंट जांच कराने से थोड़ा परहेज करता है कि ऐसा नहीं हो कि मुझे कोरोना बता दे और मेरे आसपास के लोग मुझसे घृणा करने लग जाए। इस कारण से ये रोग से बरोबर जांच नहीं हो पाती है और ये गांव में फैलता ही जा रहा है। जितनी गति से आप इसको इलाज टाइम पे नहीं लोगे उस गति से फैलता जाता है। इसलिए मुझे सभी ग्रामवासियों से, सभी जनता से अपील करता हूँ कि जिस किसी को भी बुखार, सर्दी, खांसी तुरंत अपने फैमिली फिजिशियन से जाके मिले और जो आपका फैमिली फिजिशियन आपको जो जांच एडवाइस करता है वो आप सबको कराना चाहिए टाइम पे टाइम। सर इस बार कोरोना की तो महामारी तेज चल रही थी। हाँ। इस बार भारी पेशेंट भी थे, बहुत पेशेंट थे। हाँ, हाँ, तो आपके यहाँ भी पेशेंट आए थे, आपने कैसे संभाला उनको? जहाँ तक पेशेंट की बात है तो जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट अगर जो शुरुआत में जो पेशेंट ले लेता है वो नॉर्मली 5 से 7 दिन की दवाई से ठीक हो जाता है। लेकिन बहुत सारे केस ऐसे भी आए जो 5-5, 7-7 दिन तक घर पे ही रुके रहते हैं। नहीं, आपके यहाँ भी जैसे कोरोना पेशेंट आए होंगे। हाँ। तो फिर उसको कैसे राय दी आपने सतर्क रहने की? हाँ, उसको हमने क्या किया, जैसे ये कहीं का पेशेंट आया, फैमिली में एक व्यक्ति बीमार है, सबसे पहले तो हमने उसका पूरा जांच का जो प्रोफाइल होता है वो जांच करी। उसके बाद उसको एडवाइस किया कि आप कहीं ना कहीं अपने एक रूम में क्वारंटाइन रहे, अपने घर के दूसरे सदस्यों से आप दूरी बना के रखें, आप घर से बाहर ना निकले, अपने हैंड वॉश वगैरह, अपना मास्क है ये आपको रूटीन में लगाना है। ऐसा नहीं है कि सामने वाला इन्फेक्टेड है या नहीं है तो आप उसको निकाल के रख दो। आपको कंटिन्यू मास्क लगा के रखना है, हैंड सैनिटाइजर करना है और टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर के संपर्क में बने रहना है। अभी तक आपके में जो पेशेंट भर्ती थे इतने दिनों में, तो उनको अभी तक बाहर रिपेयर किया था क्या नहीं किया? एक आध हाँ, कुछ पेशेंट ऐसे आए हैं जो 7-7 दिन तक घर पे रुके रहे। कहीं ना कहीं उनको भ्रांति थी कि हमें महाराज बन गया है, जिसको हमारी भाषा में इंटरिक फीवर करते हैं, टाइफाइड फीवर कहते हैं। लोगों में अभी भी अंधविश्वास है कि हमें कोरोना नहीं है, हमें टाइफाइड फीवर है। इस वजह से कुछ पेशेंट ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जब आते हैं उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत गिर जाता है, सांस लेने में तकलीफ आने लगती है। ऐसे लोगों को भी थोड़े बड़े हॉस्पिटल में अपनों को भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उनको हमको बाहर रेफर करना पड़ता है।